हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें 2022 में जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर हम यहाँ पे एग्जाम अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें 30 शिफ्टों के पेपर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो अब लगभग यहाँ से 5 से 7 शिफ्ट और बची हैं, तो जिसमें यानी 7 क्लासेस में आपके 7 से 8 क्लासेस में या जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैंने 20 देखो यहाँ पे मैंने 20 क्लासेस तक 20 शिफ्टों के पेपर तक मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से जितने ही मल्टीपल अप्रोच हैं वो सारे कुछ सिखाया था। और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम थॉट प्रोसेस से करना सीखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, कि ताकि हम जैसे जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट देख रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो वो तरीका यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो बेसिक तरीका था वो पहले शुरू की 10 वीडियोज़ में मैंने आपको सिखाया है, फिर आगे की 10 वीडियोज़ में मैंने मल्टीपल अप्रोच हैं, शॉर्ट तरीके हैं, वो सारे कुछ सिखाए हैं। अब यहाँ पे मैं थॉट प्रोसेस से सिखा रहा हूँ कि आपको माइंड में कैसे करना है, बहुत कम चीज़ें आपको लिखना है, वो तरीका यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी कोई रेगुलर स्टूडेंट है उसको तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो पुरानी वीडियोस जितने भी हो चुके हैं इसमें क्लासेज वो सारे आप देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 9 दिसंबर का स्टार्ट किया था, जिसमें 2 सेकंड शिफ्ट का पेपर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा, थोड़ा प्रोसेस से भी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे आपको माइंड में करना है चीज़ों को, वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, मेनली मेरा जो फोकस है वो आपको टाइम बचाना है, कि आपको एग्जाम में जब 25 क्वेश्चन को आप करो ना, तो यहाँ से 14 से 15 मिनट में आप इजीली सोल्व कर पाओ इन 25 सवालों को, तो वो तरीका सिखाना है मेरा मेन पर्पज। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। अब देखो, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसी को मैं थोड़ा प्रोसेस से बताता हूँ। देखो, एक आपको केवल छोटी सी चीज़ लिखनी है, कैलकुलेशन का पार्ट लिखना है, बाकी का जितना भी कंसेप्ट है वो सब माइंड में करना है। क्वेश्चन बोलो, देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि मोंटी है वो 2 वर्ष के बाद में एक निश्चित राशि पर 480 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट देता है, और रेट कितनी है, 8% की वार्षिक रेट है, और आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है। तो जब भी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आता है, तो मैं हमेशा जो शॉर्ट तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ से इफेक्टिव रेट का। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट इंटू टाइम होता है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। तो 2 साल के लिए 8% की रेट से जब वो ब्याज लेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ से 16% हो जाएगा क्या। और इस 16% की वैल्यू तो 480 रुपये दे रखी है, साधारण ब्याज 16% है, वो सिंपल इंटरेस्ट है परसेंटेज में, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 480। यानी 16% की 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 3000 हो गई। अब यहाँ पे पेन लगाने की जरूरत नहीं थी आपको एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ पे करना है, माइंड में करना है। 8 दूनी 16, 16% की वैल्यू 480 है, तो 1% की वैल्यू 30 हो गई, 100% की वैल्यू 3000 हो गई। अब इसमें पेन नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से नेक्स्ट सवाल बोला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, और इसके रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया वो 594 है। आपसे बोला है इसकी हाइट क्या है, तो फॉर्मूला लगाना है मेंसुरेशन के सवाल में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर एल कौन के लिए, तो 22/7 इंटू रेडियस आपको 21 दे ही रखी है, और आपसे पूछा है इसकी हाइट, मतलब जो स्लांट हाइट है वो पूछा है आपसे, तो एल इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ से 594। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। 7 या 21, 3 से काटेंगे तो 1 2, 3 × 24 और 3 नाम 27। ये तो 3 से तो नहीं जा रहा, लगभग जाना चाहिए ना यहाँ पे 27, 3 × 24 चला गया ना यहाँ से। 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, यहाँ डायरेक्ट पूरा 9 बार चला गया क्या, 9 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे स्लाइंट हाइट है वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो देखो, मेंसुरेशन के सवाल में तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे कुछ फॉर्मूले याद हो तो आप इजीली लगा पाओगे। इसमें कुछ आपको ट्रिक वगैरह नहीं लगानी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, अब इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन लगाए। यदि यह दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी और डी एफ ई 2 ट्राइंगल हैं। इसमें बोला है एंगल ए आपको दे दिया, एंगल ई दे दिया, एंगल बी है वो एंगल एफ के बराबर है, यानी दोनों 90 डिग्री हैं, और ए सी है वो ए डी के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होगा, या तो एस ए एस होना चाहिए, या एंगल एंगल साइड होना चाहिए, या फिर यहाँ से तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, साइड साइड साइड, तीनों इक्वल साइड हो। तो इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे बताइए, यहाँ पे एंगल दे दिया, एक तो देखो ए वाला एंगल दे दिया, तो जब ए एंगल दे दिया ऑप्शन से चेक करना, आपको कुछ यहाँ पे बनाना नहीं है, ना तो डायग्राम बनाना है ना कुछ और बनाना है, ऑप्शन में चेक कर लो आप। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ से देखो कि जब एंगल ए है, एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए है और एंगल आपको ई दे रखा है, यानी जो ए फर्स्ट वाला एंगल है ये ए पॉइंट है, इस पे जो बना हुआ एंगल वो 25 डिग्री है, और ई पे बना हुआ 25 डिग्री है, यानी एंगल तो सेम होंगे। तो ए के पैरेलल तो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ए के पैरेलल यानी ए के संगत ई आना चाहिए। तो देखो यहाँ से ए के संगत तो एफ दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं वैसे भी।
ए के संगत ई दे रखा है तो ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं आगे भी। ए के संगत डी दे रखा है, ये नहीं होगा। ए के संगत डी दे रखा है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हो गया, चेक ही करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये एंगल हो गया एक, तो एक इसमें 90 डिग्री का दे रखा है, कौन सा, बी और एफ, तो ये भी संगत होने चाहिए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। देखो बी है वो एफ के करस्पॉन्डिंग है, ए है वो ए के करस्पॉन्डिंग है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। और साइड चेक कर लो, ए सी और ई डी, देखो ए सी है वो ई डी के करस्पॉन्डिंग इक्वल देख रखी है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बस यही चेक करना था आपको, ऑप्शन से करना था, इसमें कुछ आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना। नेक्स्ट सवाल देखो एचसीएफ, इसमें भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना आपको। देखो एचसीएफ क्या होता है कि जो भी ऊपर लिखा हुआ ना, जितने भी न्यूमरेटर पे हैं उन सभी का एचसीएफ, और डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम करते हैं। तो 1, 3, 5, 7 तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ नहीं होगा इसका। एचसीएफ क्या होगा, ओनली 1 होगा, तो ऊपर तो 1 आएगा और नीचे इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है कि इन्हीं सभी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या, तो इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या तो 24 है पहली संख्या, तो यही हो जाएगा इसका। तो 1/24 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ब्लड ग्रुप ओ के द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी टुगेदर। ए और बी का टुगेदर यहाँ से एवरेज निकालना है और ओ से रेशियो बताना है। तो ओ में तो कितना है, 80 है, और ए और ए बी का देख लो, यहाँ से ए और ए बी का कितना हो गया, यहाँ से 9 और 90 और 70 160 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो 80 डिग्री आ गया। दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे तो क्या आ गया, 1:1 आ गया, क्या ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम इन वर्क का बोला है कि आबा एंड अनुज वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 40/9 डेज में कंप्लीट करते हैं। मैं ए और बी बोल देता हूँ इसको, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखते अपन। तो ए और बी हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40/9 दिन में कर सकते हैं। यदि आबा हैं वो अपनी एफिशिएंसी की ट्वाइस से काम करे, एक्चुअली देखिए आबा हेड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंसी एज सी एक्चुअली डिड, वो जो एफिशिएंसी से काम करी अगर उसकी डबल से काम करे, और अनुज है वो 1/3 से करे, तो ये वर्क है वो कितने दिन में हो जाता है, 60/17 दिन में हो जाता है। तो यहाँ तो हमें टोटल वर्क इक्वल करना है, ये ए और बी क्या मान ले अपन, इनकी एफिशिएंसी है। तो जब एफिशिएंसी है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे और 40/9 दिन में इतना काम कर देंगे टोटल, तो ये हो गया टोटल वर्क। इसी चीज़ को इसने क्या बोल दिया कि अगर ये ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करे और ये 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो यही काम कितने दिन में हो जाएगा, 60/17 दिन में हो जाएगा। काम तो सेम है, तो टोटल वर्क भी सेम कर देंगे, तो दोनों इक्वल कर देंगे। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दो, तो सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 दूना 34, तो इधर तो बन गया 34 से 34 भी इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 × 27, 27 2 54 ए प्लस, और यहाँ से 3 से तो कट जाएगा, ये 9 भी बनेगा। यहाँ से देखो ले लो, 34 से उधर चला जाएगा तो ये तो बन गया यहाँ पे 20 से, और 9 भी इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 25 भी। तो मुझे बताइए ए और बी का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से ए और बी का 5 से डिवाइड कर दीजिए तो A/B है, बी नीचे आ जाएगा तो 5/4 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी है, यानी ए है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो टोटल वर्क, तो कहीं से निकालो। देखो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, फिर 9 यूनिट का काम करेंगे। और कितने दिन काम किया उन्होंने, 40/9 दिन, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से 40 यूनिट का काम आ गया आपके पास टोटल वर्क। अब इस काम से कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा है कि आबा है यानी ए है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 40/5 कर दो, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 8 दिन लगेंगे। देखो मेनली जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। हमारे पास अगर एफिशिएंसी आ जाती है और टोटल वर्क आ जाता है ना, तो फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए। यहाँ से मैं इसे पूछ लूँ कि जो अनुज है वो कितने दिन में कर सकता था, तो फिर 40 डिवाइडेड बाई हम 4 कर देंगे, तो 10 दिन में कंप्लीट करता। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो बता ही दिया इन्होंने 40/9 दिन में काम करेंगे, वो आ भी रहा है यहाँ से 5 और 4 9 है, 40/9 दिन में आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क का सवाल आए तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है और यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, फिर कुछ भी कर लो, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली बता सकते हो। अब ये सवाल देखो, यहाँ से पेन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस से हम बताता हूँ मैं यहाँ से इसको। P-1/P यहाँ से 6 दे रखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो P² + 1/P² बनेगा, +2 बनेगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 36 - 2 करेंगे, सॉरी यहाँ से -2 बनेगा, उधर जाके प्लस बनेगा, तो 36 + 2 38 बन जाएगा। 38 का यहाँ से फिर से स्क्वायर करके निकाल सकते हो, इस P⁴ निकालनी तो 38 का स्क्वायर कर दोगे 14 44 -2 कर दो, ये आ गया आंसर।
अब कैसे किया वो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। देखो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 2 बनेगा। ठीक है, ये पी से तो पी कट जाएगा, इज इक्वल टू 36, यहाँ से 36 बनेगा, ये प्लस माइनस का है ये प्लस बन जाएगा यहाँ से, तो ये तो 38 बन गया। अब p की पावर 4 प्लस 1/p² चाहिए, तो ये तो आपको पता है ना कि जब भी आपको x प्लस 1/x दे रखा और x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालते हैं तब क्या करते हैं अपन, k² माइनस 2 ही तो करते हैं। या फिर यहाँ से कर दो कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये प्लस का 2 बनेगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, ये होगा आंसर। देखो यहाँ से 25 सवालों में से आपके 15 से 17 सवाल तो ऐसे आएंगे कि आप डायरेक्टली माइंड में कर सकते हो, उन सवालों को पहले करना आपको, ठीक है। और जो डीआई के सवाल हैं और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है या लेंथी लग रहा है उसको बाद में करना आपको। शुरू के पहले फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आते हैं और कम टाइम में उनको सोल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका मान बताओ। तो 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से देखो 1 पुट करेंगे तो 8 7 56, 5 बचेगा, 8 से जा ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ से 3 पुट करके देख लो, 3 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 4 और 3 7 8 नाम 72, यानी 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। देखो यहाँ से बोला गया है मेगा स्टार है सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है और साक्षी ने 400 रुपये के अंकित मूल्य पर एक किराना सामान खरीदा। छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये तो वैसे इजी सवाल है। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप से बोला जाए कि वो कुछ डिस्काउंट देता है और फिर प्रॉफिट कमाता है, तब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, किसका आ जाता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। क्या बोला जाए कि उस पर जैसे यहाँ से बोल दिया कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का। बस ये लाइन याद रखना आप कि वो पहले डिस्काउंट देगा और फिर बताएगा कि इतने % का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालते हैं और ये बहुत फेमस सवाल है, ये हमेशा आता है, ये इस कंसेप्ट पे जरूर आएगा आपका एग्जाम में। 20% का डिस्काउंट देता है, कॉस्ट प्राइस अपॉन यहाँ पे जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 80, और यहाँ पे मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये होता है 125। रेशियो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 16:25 आ जाएगा। अब आपसे बोला है देखो यहाँ से मार्क प्राइस कितना है, 400 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 400 दे दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो 1 यूनिट की 16 हो गई, तो यहाँ से 16 यूनिट की निकाल सकते हो क्या, कितना आ जाएगा यहाँ से 256, ये हो गया आंसर। क्लियर है। तो बस ये तरीका लगाना आपको, और यहाँ पे वही तरीका लगाना जो आपने प्रैक्टिस की है पहले एग्जाम में, वो अलग तरीका मत लगाना। आप जिस क्वेश्चन को जैसे आपने प्रैक्टिस की है ना उसी तरीके से आपको करना है, और तरीका आपको पहले जो प्रैक्टिस की है उसमें वो तरीका लगाना जो बेस्ट हो, और उसी से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो तरीका बता रहा हूँ ना वो बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके अलावा दूसरा शॉर्ट तरीका नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ईजिली आपका एग्जाम में बहुत ही कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये आपको दे रखा है और बोला है x की वैल्यू 14 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो जब भी इस टाइप का सवाल दे रखा हो ना, तो यहाँ पे करना क्या होता है, देखो इस टाइप का सवाल आए तब x की पावर 4, x की पावर 3 है, x की स्क्वायर है, x है, ये है। तो पहले वाले 2 टर्म को सोल्व करो। देखो यहाँ से x क्यूब में कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस 15 बनेगा। x माइनस 15, x की वैल्यू में 14 पुट कर दो तो -1 बनेगा क्या यहाँ पे, यानी माइनस x क्यूब बन गया। क्या बन गया यहाँ से, माइनस x क्यूब बन गया। तो ये वाली टर्म है, ये पूरी की पूरी क्या बन गई, माइनस x क्यूब बन गई, प्लस ये 15x स्क्वायर। फिर ये 2 टर्म को सोल्व कर लो, यहाँ से x स्क्वायर जैसे मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15 माइनस x बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गई प्लस का x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर बना और यहाँ से माइनस 15x है। अब इस 2 टर्म को सोल्व कर लो, तो जैसे 2 टर्म को लेके आपको सोल्व करना है। यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो 14 माइनस 15 करेंगे, फिर से -1 बनेगा, ये बन जाएगा -x, और प्लस 40 करेंगे लास्ट में, तो x की वैल्यू 14 पुट कर दो, तो 40 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 26। फिर से देखो वही सवाल है यहाँ से कॉन्ग्रुएंट का, कि ABC अगर PQR के, इस बार उल्टा दे दिया आपको कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट दे दिया, तो BC अगर 6 है, तो देखो BC अगर 6 है, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग देखते हैं अपन। देखो ये BC आपको दे देगा ना 6, तो इसका मतलब QR भी क्या होगा, 6 के बराबर होगा। एंगल A 75 है, देखो ये एंगल A 75 है, तो फिर एंगल P भी क्या होगा, 75 होगा। यहाँ पे चेक कर लो, एंगल P 75 होगा और एंगल QR क्या होगा, 6 होगा। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से,
टाइम एंड डिस्टेंस का है रिलेटिव स्पीड का। x किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से दौड़ रहे एक चोर का पीछा है वो 10 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। तो देखो x किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चोर भाग रहा है और उसका पीछा 10 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से पुलिस कर रही है। यदि चोर है वो 100 मीटर आगे चला गया, तो 100 मीटर आगे चला गया चोर पुलिस से आगे, और पुलिस है वो 3 मिनट के बाद में चोर को पकड़ लेती है। तो आपको बताना है कि चोर की स्पीड कितनी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसको करने के दो तरीके बताता हूँ। देखो पहला तरीका जो आपको शुरू से आपसे सिखा रहा हूँ वो तरीका, और आपने भी सीखा होगा अगर किसी कोचिंग में आपने पढ़ा होगा तो। x किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चोर भाग रहा है, ये x किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से, और इसका पीछा कौन कर रही है? पुलिस कर रही है 10 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर की। क्लियर है? तो मुझे बताइए यहाँ से पुलिस है चोर को कब पकड़ेगी? यहाँ से। तो कितना टाइम लगता है? वो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का डिफरेंस। तो 10 माइनस x, 10 ज़्यादा है x से, तो इसलिए पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दे दिया 3 मिनट दे दिया, तो यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई, मैं इसे होवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको 100 दे रखी है डिवाइडेड बाई 10 माइनस x है। अब या तो यहाँ से देखो ये तो मीटर में है, अब इसको मैंने क्या कर दिया? इसको होवर में कन्वर्ट कर दिया, या तो आप मीटर पर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वो इजी रहेगा आपके लिए। अपन सेकंड में मीटर पर सेकंड में चलने देते हैं। तो देखो यहाँ से किलोमीटर पर ओवर में है, तो यहाँ से किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से करते हैं, डिवाइड इंटू करते हैं। और यहाँ से ये किस में दे रखा है? ये मिनट में दे रखा है। तो मुझे बताइए कितने सेकंड लगेंगे? 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 180 सेकंड हो जाएंगे। 60 से गुना कर देंगे। सोल्व कर दीजिए। यहाँ से देखो 0 से तो 0 चला गया, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 18 है पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हमने कुछ, हाँ ठीक है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये 10 माइनस x इधर आ जाएगा, तो 18 10 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 18। 18 से 18 चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, तो ये 8 किलोमीटर पर ओवर आ गई। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका कि हम फॉर्मूला लगा के सोल्व करें पूरा डिटेल में। दूसरा तरीका शॉर्ट तरीका जिसे आप माइंड में कर सकते हो। अब माइंड में कैसे करेंगे? देखो अगर चोर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो पुलिस उसको कब पकड़ेगी? जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और कुछ ज़्यादा होगी। देखो जितनी ज़्यादा होगी ना, और उसी को तो डिस्टेंस तैयार करनी पड़ेगी उसी स्पीड से जो उनके बीच में डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे 100 मीटर की डिस्टेंस है, अब इस 100 मीटर की डिस्टेंस को कब कवर कर पाएगी ये पुलिस? जब इससे ज़्यादा होगी, और इस ज़्यादा वाली स्पीड से ही तो करेगी। यहाँ से जैसे 10 किलोमीटर पर ओवर है, यहाँ पे कुछ भी मान लो इससे तो कम ही होगी। तो इन दोनों के डिफरेंस का जो होगा, इनका दोनों का डिफरेंस होगा, उस स्पीड से ये 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतना टाइम लगेगा यहाँ से। तो बस वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा होगी ना, वो यहाँ से स्पीड निकालेंगे कितनी ज़्यादा है पुलिस की। अब इसने बोल दिया कि 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, इसे वो 3 मिनट में पकड़ लेता है पुलिस, यानी 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो इसकी स्पीड कितनी है? फिर वो एक्स्ट्रा स्पीड आएगी यहाँ से। ये क्या आएगी? एक्स्ट्रा स्पीड। चोर से कितनी एक्स्ट्रा है स्पीड? तो ये आएगी यहाँ से कि 100 मीटर को चलेगा, वो 3 मिनट में चल रहा है, ये 3 मिनट में चल रहा है। अब इसको देखो यहाँ से होवर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर होवर में स्पीड निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ से मिनट को तो मैं क्या कर दूँ? घंटे में कन्वर्ट कर दूँ, होवर में कन्वर्ट कर दूँ। तो यहाँ से तो मैं डिवाइड कर दूँ 60 से, ये 60 से डिवाइड कर दूँ, और यहाँ से इसे क्या कर दूँ? 1000 से डिवाइड कर दूँ, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से तो 0 चला गया, 2 हो गया, ये ऊपर 2 चला जाएगा, और यहाँ से ये 2 से 0, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी आपके पास कितनी आ गई? 2 किलोमीटर पर ओवर। अब ये स्पीड क्या है? ये 2 किलोमीटर पर ओवर स्पीड किसकी है? ये पुलिस की है। अरे कि पुलिस की पूरी नहीं है, पुलिस की, यानी चोर से कितनी ज़्यादा है वो स्पीड है, चोर से कितनी ज़्यादा है, यानी एक तरीके से मान लीजिए आप रिलेटिव स्पीड है ये। तो चोर से अगर ये 2 किलोमीटर पर ओवर ज़्यादा है, तो मुझे बताइए यहाँ से देखो पुलिस को तो आपको दे ही रखी है ना ये 10 किलोमीटर पर ओवर, यानी पुलिस से 2 किलोमीटर ज़्यादा है, 2 किलोमीटर ज़्यादा के बाद में 10 आया है, यानी चोर की कितनी होगी? फिर 8 ही तो होगी, 8 किलोमीटर पर ओवर होगी, तभी तो यहाँ से 2 ज़्यादा हो के 10 हो जाएगी पुलिस की। तो यहाँ पे बस ये चीज़ आपको माइंड में ही कर सकते थे, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ये इसको सोल्व कर लो। तो बस यही चीज़ आपको निकालनी थी कि कितनी ज़्यादा है पुलिस की, चोर से कितनी ज़्यादा स्पीड है। तो 2 किलोमीटर पर ओवर ज़्यादा है, तो 10 में से 2 घटा दो, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो एवरेज का सवाल है यहाँ से।
एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कार द्वारा 80 किलोमीटर की आवर की स्पीड से वापस आ जाता है, पहले जाता है और फिर आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 45 इंटू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड को जोड़ दो। तो 8 और 4 12, 125, 5 से डिवाइड करेंगे 5 नाम 45 और यहाँ से 25, 5 से और डिवाइड कर दीजिए 5 और यहाँ से 16, 16 दूना 32, 32 इंटू 9 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दो यहाँ से। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 9 27 और 1 28, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 28 2 56 यानी 57.6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फ्रूट ए एंड बी इन ऑल द 5 टुगेदर? इनमें बताना है शॉप में। तो इस टाइप का सवाल आया था, मैंने बताया था या तो इनको जोड़ के कर लो, इनका डिफरेंस बताना है, या फिर डायरेक्ट कर लो यहाँ से। देखो बी माइनस ए कर देता हूँ तो कितना है 25 और यहाँ से 65 हो गया क्या प्लस का। 90 माइनस 120 करेंगे, माइनस में आएगा कितना आएगा यहाँ से माइनस 30 होगा। 35 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 15 आ गया। यहाँ से 85 माइनस 70 करेंगे तो प्लस का 15 होगा। 96 माइनस 95 करेंगे तो 1 आ गया। देखो 15 है ये कट गया, 30 है इससे कट जाएगा तो 35 आएगा, 35 प्लस 1 36 हो गया। ये हो गया आंसर। अब इनको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, फिर यहाँ पे डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लिया हमने। साइन थीटा आपको दे रखा है, ये वाला पूछा है, तो यहाँ से देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रिपलेट बन गया 8 15 17 का, यानी ये 15 होगा। टेन थीटा की वैल्यू 8/15 है और कोट थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी 15/8, मल्टीप्लाई कर दो 64 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 120। वैसे नीचे तो 120 एक में ही आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हो, कितना बनेगा 289 बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित दुकान में जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट प्राइस का 130% है। अब यानी इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो उसका प्रॉफिट 130 रुपये होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? वो बेचेगा कितने में? 130 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, यानी 230 रुपये में बेचेगा। अगर कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ जाता है और सेलिंग प्राइस है वो उतना ही रहता है पहले जितना, तो आपको बताना है कि अब कितना प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गया, कितना हो गया? 128 हो गया क्या? 28 बढ़ गया तो, और सेलिंग प्राइस सेम रहता है 230 ही रहता है। तो यहाँ से प्रॉफिट बता दो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से काट दो 6 और 4 64 और यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 12 दूना 24, सॉरी 11 दूना 22 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? ये हो गया 1 और 6 5 11, 51 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100 कर दोगे। 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, यहाँ से 16 चौक 64 और 25, 25 इंटू 51 कर दो 25 और 25 पंजे 125 और 27 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो लगभग बताना आपको, अप्रोक्सीमेशन में बताना है। देखो 16 इंटू 128 होता है क्या यहाँ से? तो 128 यानी देखो 1280 के आसपास ही तो है, एक ही ऑप्शन आ रहा है 80 के आसपास, ये हो जाएगा आंसर। तो जब ऑप्शन दूर दूर हो ना तो फिर आप यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में भी डायरेक्ट कर सकते हो, फिर आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से 7 पॉइंट समथिंग निकाल रहे हो, इससे 79 पॉइंट समथिंग, वो नहीं करना आपको। ऑप्शन को पहले देखना आपको, ठीक है? जब भी अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा कैलकुलेशन आती है तो फिर ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करो आप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ईयर्स ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईयर्स ई एंड एफ टुगेदर? ई और एफ में गर्ल्स का बताना तो 8 4 12, और ए और सी में बताना है तो ए और सी में 12 और 8 200। तो 200 और 120 के बीच में रेशियो बता दो, कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5:3 आ जाएगा आंसर। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर दे रखा है 2/9, तो इसका मान बताना है तो क्या हो जाएगा? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो बनेगा, ऊपर तो ये तो 1 बन जाएगा, नीचे बनेगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यानी 1/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर तो बताना है, तो इसका उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा 9/2, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे ना 9/2 ऊपर हो जाएगा ये, तो आंसर आ गया 9/2। अब ये सवाल देखो, यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें साइड दे रखी है, बोला है इसको जो सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी सर्कमफ्रेंस पे जो सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस होगी ना वो बतानी है आपको। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो होती है साइड अपॉन √3, सॉरी ये होते हैं a अपॉन √3, ठीक है, साइड अपॉन √3, ठीक है। तो 36/√3 करेंगे तो 12√3 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 12√3। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर इसमें, अगर इसकी सर्कमफ्रेंस पे जो सर्किल बनेगा इसकी अगर रेडियस निकालनी है ना तो ये होगी, और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? साइड अपॉन √3। और अगर इसके अंदर बनाया जाए अगर सर्किल और इसकी रेडियस निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3। हमसे ये पूछा है तो a अपॉन √3 किया तो 36/√3, 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 3,
डिवाइडेड बाई रूट 3। रूट 3 से ये रूट 3 बन जाएगा। ये भी क्यों बनता है ये भी एक बार बता देता हूँ पूरा का पूरा, जब बेसिक ही बता रहा हूँ तब। ये रूट 3 है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ क्या। रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 चला जाता है तब आ जाता है 12√3 आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें तो डायरेक्ट ही करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया 146 माइनस 143, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप का। पूछा क्या है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स है, ये दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो यानी सिंपली सोल्व करो। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 ये तो बाहर है, cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, 1/cos स्क्वायर लिख दूँ क्या। तो cos स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर है, यानी एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो cos x प्लस 1/cos x ये बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, और एक बार बन जाएगा माइनस में, और नीचे तो है ही आपके पास टेन स्क्वायर एक्स। वैसे ये चीज़ माइंड में करनी है, यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे ये होगा ना cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो जैसे ये लिखेंगे, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बनेगा डिवाइडेड बाई cos x बनेगा, और यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर एक्स। ये cos x क्या बन गया, cos स्क्वायर बन गया। अब देखो cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है, लेकिन उल्टा है, cos स्क्वायर माइनस 1 है, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। नीचे cos स्क्वायर एक्स है क्या आपके पास, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। ये टेन स्क्वायर एक्स इस टेन स्क्वायर से कट गया क्या आपके पास, तो ऊपर क्या बन गया माइनस, ये माइनस बन गया माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, और बाहर 2 तो चल ही रहा है, यहाँ पे ये 2 तो चल ही रहा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस तो बाहर रख दो, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 बन गया। अब अगर आपको cos 2x का फॉर्मूला पता हो तो यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है क्या, तो हमें यहाँ पे माइनस 1 चाहिए, तो मैं क्या कर दूँ, एक बार माइनस 1 कर देता हूँ और एक बार प्लस 1 कर देता हूँ, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो क्या बन जाएगा, cos 2x बन जाएगा, ये तो बन गया cos 2x, और 2 + 1 क्या बन गया, 3 बन गया। ये माइनस है, ये बाहर आके क्या बन जाएगा, -3 माइनस, और ये 2 है, तो ये तो 2 है ही आपके पास, ये माइनस हो गया, माइनस cos 2x बनेगा। कंपेयर कर लो यहाँ से, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है, -1 है, ए की वैल्यू -3 है, तो -3 और -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से आपको करना था, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं देखो cos 2x के, ये याद रखना, हमेशा काम आते हैं बहुत। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसी को हम कन्वर्ट करके क्या लिख देते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी को कन्वर्ट करके अगर कोस में लिखना हो तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले याद रखना cos 2x के, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंपनी पी और क्यू का जो औसत बिक्री का कंपनी टी और यू की औसत बिक्री से अनुपात बताना है। देखो पी और क्यू का यहाँ पे टोटल कितना है, 36 और 9 45 है क्या, 45 डिग्री है। और टी और यू का 35 40 और 50, ये 50 है। इनके बीच में यहाँ से रेशियो बताना है, एग्जैक्ट आपको निकालना नहीं है क्योंकि रेशियो है, तो ये आएगा 9:10। क्या ये सही है क्या, 9:10 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, कंपनी आर और एस की कुल बिक्री, आर और एस की, तो 190 डिग्री हो गया, यहाँ से 190 डिग्री हो गया, क्लियर है। कुल बिक्री और कंपनी वी की बिक्री के बीच का अंतर, कंपनी वी का कितना है, 75 है, तो यहाँ से 75 हटा दो, तो 105 डिग्री बचा। अब आपको एग्जैक्ट निकालना होगा, टोटल कितना दे रखा है 3600। तो देखो 360 डिग्री की वैल्यू 3600 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई क्या। 1 डिग्री की वैल्यू 10 है, तो 105 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1050 होगी। तो यहाँ पे ये गलत कर दिया क्या हमने कुछ, 175 है, 75 5 80 और 90, 115 है ना यहाँ पे, तो 105 नहीं होगा 115 होगा, यानी हमारे पास ये आ गया 1150। तो 1150 रुपये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इनका डिफरेंस 1150 होना चाहिए, जो कि आपको दे कितना रहा है यहाँ पे 1050 दे रखा है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो केवल एक सही है, ये दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट सवाल देखो, 3 पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं जिनका रेशियो 4 5 6 और 7 है, इनके स्क्वायर्स का दे रखा है। तो देखो अगर डायरेक्ट करना है तो फिर आपके माइंड में होना चाहिए स्क्वायर्स का है, तो जैसे यहाँ पे के हैं, ये के हैं, ये के हैं, तो फिर के स्क्वायर होगा,
तो देखो इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, 16 में 25 जोड़ोगे तो 25 और 30 31 41 होगा, 41 में 49 जोड़ दोगे तो यहाँ से 41 में 49 यानी 90 बनेगा। तो ये 90 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन 90 के स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर है? तो जब हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तब इसका रूट करेंगे अपन। तो देखो यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, और यहाँ से 6 है, 9 7 63 यानी 6 बार जाएगा, 8 बच गया, 9 नाम 81 यानी के स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से इसका रूट कर दोगे तो ये आ जाएगी 13। अब ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, फिर आपको बेसिक से नहीं करोगे आप कि आप इस तरीके से मानो कि 5K है, ये 7K है, फिर इसका स्क्वायर करोगे, के स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे, फिर यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू 169 आया, के की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई, फिर पुट करोगे यहाँ से। वो चीज़ नहीं करना आपको, ये चीज़ माइंड में रखनी है आपको कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा ना, तो यहाँ पे आपके जो आएगा आंसर उसका रूट करना है आपको। ठीक है, जैसे 169 आया ना तो इसका रूट कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13। अब जो भी पूछा है यहाँ से निकाल दो। देखो 5 और 4 9, 9 और 7 यहाँ से 16, तो 16 इंटू 13 कर दो, 16 इंटू 16 48, और यहाँ से 4 16 और 4 20 208 हो जाता। अगर यहाँ पे क्यूब दे रखा होता तो भी हम क्या करते, इसका क्यूब रूट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एक सर्किल दे रखा है, पर एक सर्किल के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच में लंबवत डिस्टेंस क्या होगी? वो तो 0 ही होगी। क्यों होगी? देखो एक सर्किल दे रखा है, अगर उसमें आपको सेंटर बोल दिया, ये सेंटर है, और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास ही तो होती है, इसका डायमीटर तो होगा सबसे बड़ी जीवा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 0 ही होगी, इसी पॉइंट पे होगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0 है। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है वो 12% इंक्रीज हुई, फिर 12% डिक्रीज हुई, फिर 10% इंक्रीज हुई, और इन 3 सालों के बाद में लगभग बाद में कितनी हो गई? यहाँ से 10,842 हो गई। ठीक है, तो बताना है कि शुरू में कितनी थी। तो ये तो जैसे तो सिंपल है, सक्सेसिव का है, तो यहाँ से लेकिन कैलकुलेटिव दे दिया थोड़ा सा। देखो मैं मान लेता हूँ शुरू में x थी, 12% बढ़ गई, 12% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/25 हो गई। 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3/25 हो गई इसकी फ्रैक्शन, यानी 25 से बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ से 3 बढ़ गई तो 28 हो गई क्या? फिर घट गई यहाँ से 12%, तो 25 से 3 घटकर कितनी हो गई? 22। फिर बोला है 10% इंक्रीज हो गई, यानी 10 से 11 हो गई, और लास्ट में बढ़कर कितनी हो गई? 10,842 ये हो गई। अब इसको सोल्व कर दो, x का मान निकालो, वही इसका आंसर होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कैसे सोल्व करते हो। अब देखो सोल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? मैं देखो यहाँ से 100 बना देता हूँ इसको पहले तो मैं क्या कर दूँ, नीचे 4 से गुना कर दूँ, इसको भी 4 से गुना कर दूँ, और ऊपर भी 16 से गुना करना पड़ेगा, फिर तो ऊपर और 16 से गुना करना पड़ेगा, तब बन जाएगा आपके पास नीचे 100। यानी देखो ये 100 और ये 100 और ये 1000 है, यानी पॉइंट वगैरह वो चीज़ें हट जाएगी बाद में, हमें बस इसको डिवाइड कर दो आप। तो जैसे मैं यहाँ से 11 से डिवाइड कर देता हूँ पहले। देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 9 99, 9 बचेगा यहाँ से, तो 11 8 88, फिर से कितना बच जाएगा? यहाँ से 6 बच जाएगा, 11 5 55, और यहाँ से 55 के बाद में 7 बचेगा, यानी 11 6 66, तो लगभग ये इतना होगा। अब इसे जैसे में हम यहाँ से 22 से डिवाइड कर देते हैं, और ठीक है 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 22 चौक 88, ये 22 चौक, या 16 से डिवाइड कर दो आप, चलो ठीक है 22 से करते हैं, 22 चौक 88, और यहाँ से 10 बचेगा, 22 पंजे 110 होता है, 22 चौक 88, फिर 4 बार ही जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना बचेगा? 88, और 12 5 17 बचेगा, 176 होगा। 176 होगा, यानी 8 बार चला जाएगा ये, 8 दूनी 16, 8 दिया, ठीक है ये इतनी बार चला जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, और 16 6 96, 16 7 112, 16 इंटू 128, ये चला गया। 28 का 28 चला गया। देखो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट तो चल रहा है वैसे यहाँ पे, ये पॉइंट में चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है पॉइंट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने सोल्व किया ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बनता जा रहा है, एग्जैक्ट होता जा रहा है फिर इसके बाद में। ठीक है, ये पॉइंट को इग्नोर करते ही ये आगे पूरा का पूरा सोल्व हो रहा है। तो जैसे ये पूरा का पूरा कट गया तो x का मान फिर कितना आ गया? तो पूरा कट गया ना, 1 आ गया इसका मान, तो और यहाँ से 2 0 तो यहाँ पे है, और ये हो गया, तो पॉइंट हट के कितना आ जाएगा? यहाँ से 10,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये टोटल 25 सवाल थे। बिल्कुल मैंने आपको एग्जाम तरीके से बताया कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, कैसे अपना टाइम बचाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा हूँ।
ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे अपन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक ये जितने भी शिफ्टों के पेपर हैं, अब लगभग 7 से 8 शिफ्टों के पेपर और बचे हैं, तो 7-8 दिन और इसमें कंप्लीट कर देंगे जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं CHSL के भी स्टार्ट कीजिए, तो उसके बाद में कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए जितने भी CGL के हुए हैं, और उसके बाद में हम CHSL का भी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि थोड़े लोग और जुड़ जाए और उसमें पढ़ाने में मेरे को भी मज़ा आए, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए यहाँ से 200-300 स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लगभग इतने ही आपसे देख रहे हो, एवरेज देखें तो 200 से 300 के आसपास आप देख रहे हो, तो उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो यहाँ से कोशिश करो कि जहाँ से 500 के आसपास बढ़े, तो 500-1000 लोगों को हम यहाँ पे पढ़ाएं, तो थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ों को समझाने में मज़ा आएगा, ठीक है। फिर हम लाइव क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट करें इसी तरीके से। अब 100-200 स्टूडेंट में तो क्या लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।